हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का जो इंट्रोडक्शन है फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द रिलेशंस आर फंक्शंस। आपको क्या दे रखा है कि कोई रिलेशंस दिए हुए हैं और ये पूछ रखा है विच ऑफ द रिलेशंस आर फंक्शन, इनमें से कौन सा रिलेशन ऐसे जो फंक्शन है। गिव रीजन, रीजन देना है हमें। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर वो एक फंक्शन है, डिफाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तब हमें क्या डिफाइन करना है, उसकी डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। सिंस 2 5 8 11 14 एंड 17 आर एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये सभी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डोमेन है। गिवन रिलेशन हैविंग देयर यूनिक इमेज, और सब इन सभी की एक यूनिक इमेज है, वो क्या है, 1। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, क्योंकि सभी की हमारे पास एक यूनिक इमेज है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि फंक्शन है। हमने पीछे पढ़ा था कि सभी की हमारे पास जो भी y के अंदर जो एलिमेंट है उसकी क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी जरूरी है। अगर इमेज मिल गई तो हम क्या बोल देंगे, उसको एक फंक्शन। तो उसके अंदर हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगा, 2 5 8 11 14 एंड 17। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, सभी की 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2 1 4 2 3 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। सिंस 2 4 6 8 10 12 एंड 14, हमारे पास क्या क्या है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन। इस रिलेशन की क्या है, डोमेन है। हैविंग देयर यूनिक इमेज ऑफ रिलेशन, सभी की एक यूनिक इमेज है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, सभी की हमें एक यूनिक इमेज मिल रही है ना। कोई भी ऐसी नहीं है कि किन्हीं भी दो की इमेज हमारे पास सेम है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर यूनिक इमेज दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो ये रिलेशन क्या है, कि फंक्शन। डोमेन क्या आ जाएगी, 2 4 6 8 10 12 14 आ जाएगी। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज। उसके बाद हमारे पास थर्ड में क्या दे रखा है आपको, 1 3 1 5 2 5। अब देखो इसके अंदर इन्होंने क्या दिया, जब हम एक बार 1 वैल्यू अप्लाई किया तो 3 आंसर दे दिया, एक बार 1 अप्लाई किया 5 आंसर दे दिया। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डोमेन जो होती है वो हम पुट करते हैं, और पुट करते किसी भी फंक्शन में अगर हम 1 पुट करेंगे तो एक बार तो वो 3 आंसर दे रहा है, लेकिन दूसरी बार वो क्या दे रहा है, 5 आंसर। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसी तरह से फिर क्या दे रखा है, एक बार हमने 1 पुट किया 5 आंसर दे दिया, फिर 2 पुट किया फिर 5 आंसर दे दिया, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम, आइदर 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेज 3 एंड 5। जो 1 है हमारे पास उसकी 2 कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है जो वो डिफरेंट है, एक 3 है एक 5 है। दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन के डोमेन और रेंज हमें फाइंड करेंगे। कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। अब मोड ऑफ एक्स दे रखा है तो मोड ऑफ का हमें पता है, हमने इंट्रोडक्शन में किया था, जब भी मोड दे रखा है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दो फंक्शन देगा, लेकिन आगे माइनस है तो वो भी इफेक्ट डालेगा। मान लिया अंदर से हमारे पास प्लस एक्स है, प्लस एक्स है तो प्लस देगा, लेकिन फर्क बाहर क्या आएगा, माइनस। लेकिन अगर अंदर माइनस एक्स है हमारे पास तो माइनस एक्स है, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए हम दो फंक्शन लेके चल रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। वी नो दैट हमारे पास मोड एक्स का क्या फॉर्मूला है, कि एक्स हमारे पास क्या पॉजिटिव होगा, कब होगा हमारे पास, जब एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या दे रखा, माइनस एक्स कब होगा, जब इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेस होगी। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ, माइनस मोड एक्स। माइनस मोड एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर हमारे पास प्लस है फिर भी बाहर माइनस है तो किस में लेना पड़ेगा हमें, माइनस में। क्या रहेगा, इफ एक्स हमारे पास, अगर एक्स पॉजिटिव है तब हमारे पास क्या आएगा, माइनस। अगर एक्स नेगेटिव देता है, 0 से कम रखेंगे हम वैल्यू, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव लेके चलेंगे। सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर।
जो fx के अंदर x है वो किससे बिलोंग करता है हमारे पास है r से। द डोमेन ऑफ f इज r। r मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे रियल नंबर। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई, आर के अंदर आ गई डोमेन। और रेंज क्या आ जाएगी कि कभी भी कुछ भी वैल्यू पुट कर लें हम, लेकिन हमारे पास आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है 0, नहीं तो अदरवाइज हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मोड तो पॉजिटिव देगा लेकिन बाहर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आएगा ही आएगा। और 0 ऐसा नंबर है जो अगर यहाँ 0 आ गया तो माइनस का 0 रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा +0। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी रेंज -∞ टू 0, कि माइनस के सभी डिजिट और 0 हमारे पास यहाँ इंक्लूड है बट -∞ इंक्लूड नहीं है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, fx इज इक्वल टू 9 - x के रूट। अब रूट के अंदर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सिंस 9 - x के रूट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 and 3। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी इसकी कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, x की वैल्यू +3 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। तो क्या बोल दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर देन -3 से के इक्वल हो गया, -3 से बड़ा होगा मीन्स -2 -1 में आ जाएगा, और लेस देन 3 से छोटा मीन्स 1 2 3 दोनों के बीच में आ गए ना हमारे पास। द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, fx की डोमेन क्या आ जाएगी, x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, कि -3 के इक्वल होगी या -3 से बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या है कि 3 होगी या फिर 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी -3 से 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x सच दैट, कोई भी वैल्यू x की है सच दैट -3 अब हमारे पास क्या -3 ग्रेटर देन या इक्वल टू x लेस देन या इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ fx विल लाई बिटवीन 0 and 3। तो हमेशा जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 0 के बीच में। कैसे लाई करेगी ये मैं आपको बताती हूँ। -3 और 3 के बीच में हमें वैल्यू अप्लाई करनी है, उसके लिए हमने -2 उठाया, -2 हम अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 9 -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √5, और √5 को हम ओपन करते हैं तो क्या आता है 2 पॉइंट समथिंग। अगर हम इसकी जगह 1 पुट कर लेंगे तो 9 - 1 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √2 हमारे पास कितना है 2 पॉइंट समथिंग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी तब भी हमारे √2 कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 की और 1 पॉइंट समथिंग की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी इसकी रेंज 0 से 3 तक ही लाई करेगी। देयरफॉर द रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 और 3 के बीच में लाई करेगी, तो क्या लिख देंगे इसको हमें 0 और 3। थर्ड है ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x - 5। एक फंक्शन दे रखा आपको fx इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू, इसकी वैल्यू राइट डाउन करेंगे, बिल्कुल इसी ये आपने पहले भी कर रखा है। f0 x की जगह 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 × 0 -5, क्या आ जाएगा 0 - 5, क्या आया -5। f7 x की जगह 7 पुट कर देंगे, 2 × 7 -5, 7 2 जा 14 -5 कितना आ जाएगा 9, -3 पुट करेंगे, 2 × -3 -5 2 3 जा -6 -5 क्या आ जाएगा -11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। एक फंक्शन दे रखा है हमें t, और वो किसको मिक करता है, क्या उसने टेम्परेचर इन डिग्री में कन्वर्ट करने का, सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इज डिफाइंड बाई FC इज इक्वल टू 9c/5 + 32। फाइंड करना है t0, t हमें फंक्शन था तो इसलिए हमने 0 वैल्यू पुट की, तो क्या करेंगे t0 fc में ये दिया हुआ है, अब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा t0, 9c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे +5 + 32, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा +32 एज इट इज़। फिर t28 फंक्शन के अंदर जहाँ c है वहाँ 28 पुट कर देंगे। अब हम 9 × 28/5 + 32
9 की और 28 की मल्टीप्लाई 252 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, दोनों का एलसीएम ले लिया 5, इसकी 5 1 जा 5 तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसकी करेंगे 1 5 जा 5 और 32 की मल्टीप्लाई 160, दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ जाएगा 412 बाई 5। नेक्स्ट है हमारे पास सी, टी -10 अप्लाई करेंगे तो f -10 9 मल्टीप्लाई -10 कर देंगे डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस से 18 आ जाएगा प्लस 32 में से 18 घटाएंगे क्या आएगा 14। नेक्स्ट है फोर्थ द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू, जब हमें टी सी इज इक्वल टू 212 दे रखा है तब वैल्यू ऑफ सी निकालेंगे। तो टी सी की जगह हमने क्या रखा 212 और फॉर्मूला क्या था 9c बाई 5 प्लस 32 को हम इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा 212 माइनस 32 9c बाई 5, इसमें से माइनस किया 180 आ जाएगा। c इज इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे क्या आएगा 5 बाई 9 9 2 जा 18 25 जा 100, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r और x r से बिलोंग करता है। ऊपर से हमें एक कंडीशन और दी हुई है कि x है वो क्या है ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो फंक्शन हमें दे रखा है, इनका हम यूज़ करेंगे। फंक्शन में क्या दे रखा है x ग्रेटर देन 0, फिर हमने इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा -3x, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा -3, ये भी 0 हो जाएगा। बट अब हमारे पास 0 बड़ा है या -3 बड़ा है, हमारे पास कौन बड़ा है 0 बड़ा है, इसलिए हमने सिंबल को चेंज कर दिया -3x। अब हमारे पास क्या हो जाएगा लेस देन 0, 0 से छोटा है हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है। एडिंग टू बोथ साइड, दोनों साइड हमने 2 को ऐड कर दिया। ये कहाँ से आइडिया मिला, ये यहाँ से हमें आइडिया मिला कि जो x था पहले हमने -3 कर दिया दोनों साइड, अब -3x बन गया, 2 को इधर भी ऐड कर देंगे उधर भी, तो इधर क्या बन जाएगा -3x प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 3x और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2 आ जाएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 माइनस 3x है वो क्या है लेस देन 2 है। बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा था x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स हमारे पास क्या आया लेस देन 2 फॉर x, जब हमारे पास x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा -∞ टू 2, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू होगी, मान ली 0 से बड़ी हमने 1 पुट कर लिया तो 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे 3 2 जैसे माइनस आ जाएगा, माइनस हमेशा क्या आएगा आंसर माइनस आएगा, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया -∞ से 2 कब आएगा जब इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसीलिए हमने बोल दी इसकी रेंज क्या आएगी -∞ टू 2, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ टू 2। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। अब जो एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र मीन्स चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन उसका स्क्र कर दिया हमने एक्स का, तो हमेशा वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 0 से बड़ी आएगी हमारे पास वैल्यू। तो हमने क्या लिख लिया एक्स स्क्र है वो हमारे पास क्या है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अब हम ये तो एक्स स्क्र मिल गया, अब क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, एडिंग टू बोथ साइड, इधर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2, उधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 2। तो अब हम कंडीशन से क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्र प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 बाई फर्स्ट में क्या दे रखा था जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमारे पास इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2 टू इन्फिनेटिव कि 2 से लेके बड़ी, 2 से बड़ी है ना हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 हो गया 2 से बड़ी होगी, तो 2 से बड़ी क्या आएगी 3 4 अप टू इन्फिनेटिव, तो क्या बोल देंगे 2 टू इन्फिनेटिव, रेंज ऑफ एफ एक्स इज 2 टू इन्फिनेटिव। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर, और एक्स हमें क्या दे रखा है एक रियल नंबर दे रखा है।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स बिलोंग करता है आर से। अब इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? एफ एक्स ऑल्सो टेक्स ऑल रियल वैल्यूज, तो एफ एक्स हमेशा रियल वैल्यूज देगा। कैसे? अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 देगा, 2 पुट करेंगे 2 देगा, -1 पुट कर देंगे -1 आ जाए, क्योंकि है क्या, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं है, जो रखेंगे वही आएगी वापस। तो जो हम डोमेन रखेंगे वही हमारे पास रेंज आएगी। डोमेन हमारे पास क्या है, एक्स किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, रियल नंबर। रेंज एफ एक्स इज आर, तो आर रेंज हमारी इसकी क्या आ जाएगी, आर। आर मीन्स रियल नंबर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। ओके, थैंक यू।